तो मैं बोलता हूँ कि नवंबर लास्ट तक कंप्लीट कर दो और दिसंबर से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करना। वो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन था क्या? पुराने वाले नहीं किए थे मैंने। हाँ 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 तो मेरे को पता चला कि फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो मैंने जो पढ़ा है ना पढ़ा वो तो बराबर ही हो गया। हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप किस तरीके से रिवीजन करते थे? हेलो निकी सोल्जर्स, तो बेटा आज मेरे साथ जुड़े हैं रजत पारिक। बच्चे ने एक्सी में फोड़ा है, बच्चे ने मैकेनिकल में भी फोड़ा है। तो आज मेरे जितने भी निकी सोल्जर्स हैं जो गेट एमई प्लस एक्सी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, रजत से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप एंड तक बने रहना। रजत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तो मेरे बच्चे, रजत, पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड लाइक मिडिल क्लास वही मैं, एंड फिर लाइक 10th 12th मेरा वही मतलब राजस्थान में ही तारनगर से हुआ। फिर मैं 12th मतलब कोचिंग के लिए 11th में चला गया था जेई के लिए। 11th 12th वहीं पढ़ा, फिर 12th मेरा हो गया था उसमें जी एडवांस, फिर आईआईटी रुड़की मैकेनिकल 2025 ग्रेजुएट। तो फिर उसके बाद मैं लाइक स्टार्ट किया था मैंने ग्रेजुएशन के बाद। मतलब मेरा सोचा था कि एमई से और एक्जी से मैं लिखूंगा फॉर पीएसयूज के लिए ट्राई करने के लिए अच्छे। हाँ, तो फिर वही मैकेनिकल और उससे लिखा, वही था। गुड। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपका टारगेट मेन पीएसयू का था, तो आप हाँ पीएसयू का, हाँ मेरे को पीएसयू का था। और मेरा ऐसा भी था कि अगर वो है, क्योंकि सर ऐसा था मेरे को पता चला कि सर वगैरह से कि लाइक पीएसयू की हायरिंग थोड़ी स्लो होती है, तो एटलीस्ट अगर कुछ एमटेक वगैरह के साथ कर लोगे तो साथ साथ में दोनों हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना घर पे रहोगे इससे अच्छा कि कॉलेज में साथ साथ सीखते रहोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज भी अच्छा है। तो फिर मेरे को पता चला कि एक्जी के थ्रू भी, एक्जी तो प्रॉपर इससे एकदम प्रॉपर उसके लिए होता है एडमिशन के लिए। मेरे को पता चला आपका एक सेशन था एक्जी कि एक्जी किस लिए है, मतलब वाई एक्जी या फिर जो भी। फिर वो देखा मैंने, फिर मैंने एक्जी का भी भर दिया था। फिर मैंने ये भी चूज कर लिया था क्योंकि मैंने थर्मो और फ्लूइड वही था मेरा अच्छा भी था और आपसे बड़ा जो पढ़ाई था, तो मैं सोचा कि इन दोनों से ही लिखूंगा, ऐसे ही था मेरा प्लान। और फिर वही तो मेरे को ने वो भी भर दिया था। यही जानना चाह रहा था कि बच्चे का अगर पीएसयू का इंटरेस्ट है तो फिर एक्सी का पेपर क्यों लिखा? नाउ आई अंडरस्टूड कि आपका हायर एजुकेशन का बट इंटरेस्ट है। हाँ वही वो सर प्लस में ये था कि वो तो एकदम मैं मतलब वही था ना कि अगर फ्लूइड और थर्मो अच्छा है तो मैकेनिकल की भी अच्छा है, और अगर वो अच्छा है तो फिर एक्जी तो अच्छा फिर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना था, लाइक अगर 1 वीक 2 वीक में अगर एग्जाम से पहले अगर थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा। और प्रॉपर वैसे तो पढ़ते ही हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो इतना कुछ है नहीं। और मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि इतना तो मैं पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैनेज कर लो। तो इस हिसाब से फिर एक्जी भी चूज कर लिया था। तो ये था एटलीस्ट एक, हाँ क्योंकि एक ये भी था, देखा था मैंने लास्ट टाइम जैसे 2 फरवरी को हुआ था, फिर एक 14 फेब को हुआ था। तो शायद एक थे, एक सीनियर मतलब जो भी सर थे, तो उनका क्या होता मैकेनिकल अच्छा नहीं गया था, बट उन्होंने एक्जी पढ़ा अच्छे से, 14 मतलब 13-14 दिन था उनका, उन्होंने एक्जी पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया था। मेरा एक साथ क्योंकि ऐसा होता है ना कि एग्जाम का पता नहीं चलता ना, कई बार होश में भी मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, बट एग्जाम का कुछ पता क्या है, कई बार हो जाता है लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्लो एक टूट जाता है, तो वही होता है। हाँ, तो इसके लिए फिर मैं सोचा दोनों रखता हूँ, एटलीस्ट बैकअप तो रखता हूँ ना, क्योंकि यही बोलते थे कि आपकी साल क्यों वेस्ट करो, और एग्जिट वही है, अच्छे से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, मैं भी यार बेटा हमेशा यही बोलता हूँ कि एमई प्लस एक्सी इज द की। मैकेनिकल आपका प्राइमरी पेपर है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इधर-उधर हो जाए तो एक्सी आपको एटलीस्ट बचा लेगा। हाँ वही सर, अगर अच्छे हाँ क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स होते हैं एटलीस्ट अच्छी आईडीज होगी, तो ये तो नहीं हुआ ना, क्योंकि सर ऐसे अगर आप बताओ सर कि एक एग्जाम के लिए तैयारी करी मैंने, लाइक 7-8 महीने तैयारी करी, बाई चांस कुछ भी हो सकता है, लाइक तबीयत भी खराब हो सकती है, हो ही जाती है, वो वही है, मतलब हो जाती है एग्जाम में कई बार हो गई थी। तो फिर वो तो एकदम हो गया, तो इसलिए एटलीस्ट एक बैकअप रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सिक्योरिटी भी रहती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं एग्जी लिखने गया था ना, ये सर इसका मैं बताता हूँ क्या होता है। एग्जी लिखना तो मेरे को बिल्कुल कोई डर नहीं था, तो मैं तो ऐसे लिखने जा रहा हूँ, मैंने तो एमएम ही है। सर एग्जाम तो मेरा इतना अच्छा गया था, मेरे को ऐसे लगा कि आराम से फ्री माइंड किया था मैंने। 1-2 जैसे सर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था जिसमें यूनिट थी 1/केल्विन थी, बीटा वाला, कुछ बीटा वैल्यू पूछी थी। तो मैं लास्ट के 2 मिनट बचे थे, मैं सोचा ज्यादा कुछ तो है नहीं, केल्विन पूछा, ये 1/केल्विन पूछा, इसका उल्टा करता हूँ आ जाएगा तो ठीक है। आ गया वो। वो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन था क्या? वो 2 मार्क्स है, बट
किसको पता है कि मैंने कैसे किया, बट मैंने तो लास्ट में 2 मिनट बचे थे, मैंने कैलकुलेटर पे वो लिखा था नंबर लिख के, उसको 1/x वाला इनपुट दबाया, वही आ गया, वो सही हो गया, आते ही देखा। वाह। वो तो सर क्या ही लक था, वो तो वही था वो तो। और एक ये फायदा होता है, जैसे क्या होता है अच्छे, जैसे एग्जाम में क्या होता है, कॉन्फिडेंस और ऐसे थोड़ा फ्री माइंड होके जाते हैं, तो पता नहीं क्यों नेचुरली वो आता है। जैसे सर मैं एप्टीट्यूड में मेरा हमेशा 13-14 मार्क्स आते, तो मेरा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी पूछ लो, हाँ। मैं 15 मार्क्स लेके ही रहूंगा, और मेरे दोनों में 50 मार्क्स है। वाओ। दोनों में मैकेनिकल 15 मार्क्स है, हाँ, मैकेनिकल में दोनों आपकी में 15 मार्क्स है, हाँ, दोनों में। और मैंने पहले अटेम्प्ट किया था और 20 मिनट में खत्म भी कर दिया था ऑलमोस्ट पूरा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट यही था। एक्सीलेंट। और एक्सी में आपका एक्सी बी एंड एक्सी दोनों था? हाँ, एक्सबी में था, एक्सबी में मेरे थे 32.33, ओके। और 2 किसी ने 1 मार्क्स के थे, वो दोनों नेगेटिव है, तो 2.67 मार्क्स हाँ, नेगेटिव हो गए थे। हाँ, और फ्लूइड में जैसे सॉरी फ्लूइड थर्मो में 24 हो गया, क्योंकि वो फिर 1 मार्क्स का वो चेंज किया उन्होंने शायद, तो वो उसके हाँ, बाद। नहीं ठीक है, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब इतने अच्छे नंबर आपके एक्सी में आए कि मतलब मजा ही आ गया। ऑफ कोर्स मैकेनिकल में भी इतनी बढ़िया रैंक है। बेटा मुझे एक चीज बताओ, जैसे क्योंकि देखो यार, मैं चाहता हूँ ना कि आपसे ना ये जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनको काफी चीजें सीखने को मिले। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप किस तरीके से रिवीजन करते थे? सिलेबस का ऐसा था, मैंने जैसे स्टार्ट किया था, मैं स्टार्टिंग से बता दूं। हाँ, 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 लाइक बिल्कुल। जैसे मैं ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था कि मेरा जो बीटेक के टाइम में कौन-कौन से स्ट्रॉन्ग थे, उनसे स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मेरी मैथ्स हमेशा से फेवरेट रही, क्योंकि कोचिंग टाइम में भी मेरा मतलब वही था, कॉलेज मेरा मैथ्स ही था। तो फिर हाँ, मैंने सबसे पहले मैथ्स की जितने भी थे स्टार्टिंग कर लिए, यूट्यूब से अच्छे से कोर्स कर लिया, सब पूरा पढ़ हुँ, लिया। फिर हुँ, उसके पीवाईक्यूज़ कर लिए सारे। तो मेरे को, हुँ, और मेरे थोड़े क्या हुआ था कि मैं जब कॉलेज से आया था, तो इतना मेरा बैठने का वो नहीं था, सीटिंग वो नहीं था। तो पहले हुँ, पहले 3-4 घंटा मैं स्ट्रगल करता था, थोड़ा फ़ोन का भी वो था कि फ़ोन का कॉलेज में वैसे थोड़ा था ही, तो फिर फ़ोन का भी वो था, तो धीरे-धीरे वो भी उसका भी कम हुआ, लाइक फ्लो एक लगातार थोड़ा कंसंट्रेशन, लाइक 2-3 घंटे लगातार बैठने का भी वो, तो फिर मैथ से इंटरेस्ट था, तो वो उससे मैंने फ्लो बना लिया था। हुँ, तो फिर लगभग जून लास्ट तक, फिर जुलाई से फिर प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने देखा, फिर मेरा हीट ट्रांसफर काफ़ी अच्छा था, फिर मैंने हीट ट्रांसफर किया अच्छे से, बुक वगैरह से किया था, और हुँ, अच्छे से वो कर लिया था, उस वो हुँ, कर लिया। हुँ, उसके हुँ। बाद फिर मैंने बेसिक थर्मो, फिर मैंने देखा कि कौन-सा चैप्टर का वेटेज, जैसे फ्लूइड का है, तो फ्लूइड का हर बार ही आता है, हाँ, और मैं तो फ्लूइड में लगभग 5 टू 7 मार्क्स होते हैं, तो मैंने बोला कि इसको फ्लूइड को करते हैं अच्छे से। हुँ, फिर मैंने हुँ, फ्लूइड स्टार्ट किया, हुँ। फ्लूइड के लेक्चर्स आपकी जो 2025 की जो संकल्प सीरीज़ थी, वो ही हाँ, थी उस टाइम की, आपकी हाँ, 2026 वाली तो बाद में आई थी। हाँ, 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 मैंने हाँ, तब करनी थी, तो वो अच्छे से की थी। उसके तो सर बहुत अच्छे, लेकिन लाइक मेरे को तो ये पता ही नहीं चला कि ये सही में सर प्रीमियम कंटेंट है या फिर फ्री वाला का, लाइक ये कैसे मिले, क्योंकि एटास्क का कंटेंट और इतना अच्छा, और प्लस में पीवाईक्यू, तो ऑलमोस्ट हो ही गया। और हाँ, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत कुछ था ही नहीं ऑलमोस्ट। आपने सर एक्स्ट्रा भी किए थे, जैसे वो लाइक फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज़ है, वो नॉन न्यूटन फ्लूइड, वो तो आते ही नहीं वैसे, बट वो आपने बिल्कुल। एक्स्ट्रा एक्सी हाँ, के लिए पढ़ा रखा था। तो हाँ, वहीं से हाँ, मेरे को पता चला, फिर मैंने सोचा ये तो है ही नहीं सिलेबस में, ये कहाँ से? फिर हाँ, मेरे को पता, धीरे-धीरे पता चलने लगा, अच्छा ये एक्सी-बी वाले भी सर करवाए, मेरे को अच्छा, ये तो अच्छा हो गया, चलो हेल्प मिल जाएगी बाद हाँ, में आगे हाँ, के लिए। हाँ, 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 फिर वहाँ से फ्लूइड हो गया था, फिर उसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी उस टाइम पे। ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद थर्मो की आई, जो क्योंकि ये 2 मेन बड़े-बड़े टॉपिक थे इनसे, और फिर ऐसा हुआ था कि मेरे को जैसे ही वो मिली थी ना, मेरे को लगा ये तो अच्छा हो गया, फिर देखता हूँ सर की क्या-क्या सीरीज़ है उस टाइम पे देख, तो मेरे हाँ, को पता चला कि आपने अप्लाइड थर्मो करा रखा है, वॉव! फिर ये, और फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा बेसिक थर्मो भी करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है आपने। तो फिर वो हो गई, दोनों सीरीज़ हो गई अच्छे से, उनको कर लिया। मेरा तो ऐसा था सर कि जैसे मैं सब्जेक्ट टेस्ट देता था ना, वो सब्जेक्ट तो जैसे जब जब भी सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होता था ना, उससे पहले मैं 2 दिन निकाल के आपकी जो वो होती थी ना, उनको 2x पे करके मैं एक बार अच्छे से एक बार और देख लेता था, ताकि मैं एक बार अच्छे से, मैं कुछ करता नहीं था, अच्छे से एक बार देख लेता था, तो हाँ, थ्योरी पढ़ लेता था, ताकि एक बार हाँ, वापस थोड़ा रिवीजन होता है, क्योंकि बार-बार, क्योंकि इनका सर रिवीजन का सर ऐसा बताऊँ, जो ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल ये मैंने किए थे, इसी जुलाई-अगस्त में किए थे। हाँ, जब मैं दिसंबर में, जब मेरा मैं फर्स्ट दे रहा था ना, हाँ, मैंने मेरा फुल सिलेबस टेस्ट था, वो दिसंबर में स्टार्ट किया था। ओके। तो तब मैं भूल गया था। मेरे को लगा, तो मैंने पढ़ रखा उस टाइम, मैंने सब पीवाईक्यू करके, मेरे को तो हुँ, अब तो क्या ही ज़रूरत है, एक बार पढ़ लिया तो मैं लास्ट बाद में ही करूँगा। हाँ, हाँ, तो सर उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी। हाँ, तब हाँ, मेरे को पता चला कि अरे ये रिविज़न का तो इतना इम्पोर्टेंट, हाँ, तब हाँ, मेरे को, हाँ, मैं करता था, बट वो ऐसे पुराने वाले नहीं किए थे मैंने। हाँ, 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 तब हाँ, मेरे को पता चला कि फिर तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि मैंने जो बिल्कुल, पढ़ा है, ना पढ़ा वो तो बराबर ही हो गया। हाँ, 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 फिर मैंने तुरंत के तुरंत जो मैंने पढ़ रखे थे ना बेसिक थ्रू, मैं फिर आगे नहीं गया। फिर मैं बोला पहले मैं इनको करूँगा, फिर मतलब क्या, फिर मैं आगे कैसे जाऊँगा? फिर हाँ, जल्दी से फिर मैंने आपकी वापिस 2x फिर, पर ऐसा था कि मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरे को सब कुछ याद था, नोट्स निकाले, यस, रखे और हाँ, 2x पे कर लिया।
कुछ पे हाँ, करके हमसे पढ़ाते गए, वो कर लिए, क्वेश्चन करवाते उनको रोक के, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया, आंसर मैच कर लिया, ऑलमोस्ट हाँ, हो ही जाते थे। तो फिर हाँ, मेरा वापस प्रॉपर वो रिवीजन हो गया, अच्छे से एकदम हो गया। क्योंकि हाँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब एकदम अच्छे से फिर वापस मैंने पीवाईक्यू एक बार और कर लिए, फिर एकदम अच्छे से हो गया था, फिर एकदम कोई दिक्कत नहीं, हाँ, अब एकदम डन हो गया। बाकी तो फिर टेस्ट वाइज़ जब होते थे, कुछ गलतियाँ होती थी, वो प्रॉपर वो तो फिर लर्निंग साथ-साथ में होती रहती थी, वो तो अलग से थी। बस हुँ, ये था, बस मेरे को ये मेरे को तैयारी में अगर पूछें तो मेरे को ऐसा था कि थोड़ा सिलेबस मैंने शायद थोड़ा लेट कर दिया। मैं पहले से स्लो करता गया कि कर हुँ, लूँगा आराम से, बट वो हाँ, टाइम थोड़ा कम रह गया। हाँ, जैसे मैंने मटीरियल साइंस छोड़ दिया था हाँ, क्योंकि बड़ा काफ़ी था और मेरे को उसका प्रॉपर सोर्स नहीं मिला इसका सही हाँ, बता हाँ, 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 मतलब हाँ, ऐसे अच्छे से वो वाला तो हुँ, टाइम थोड़ा बड़े थे वो जो मतलब प्रॉपर थे। तो मैंने सिर्फ एक एक पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था जो ये जो क्वेश्चन आया था ना एटॉमिक रेडियस का, बस मेरे हाँ, को वही हाँ, आता था। बस हाँ, वही आता और कुछ नहीं आता मटीरियल साइंस में। हाँ, क्योंकि वो 2023 का पीवाईक्यू है। हाँ, हाँ, उसमें उसमें इसमें रेडियस पूछी है और उसमें शायद डेंसिटी पूछी है। हाँ, 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 तो वो मैंने वो कर लिया था, तो ये हाँ, हो गया था, इधर ये हो गया। बस मैंने एक से पढ़ा, कुछ पढ़ा नहीं था, बस वो आया, वही आ गया। वो थोड़ा लक बोल सकते हो, बट वो हो गया। तो मैंने सिलेबस फिर मैंने लगभग दिसंबर तक मेरा चल ही रहा था, साथ-साथ में मैंने सब जब 70% हो गया था मेरा, हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट मैंने सबसे पहले ऐसा किया था कि मेरे को बाकी तो पता नहीं मैं एक काम करता हूँ पीवाईक्यू से स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ, मैंने 2019 का पीवाईक्यू दिया था। हुँ, तो मेरे हुँ, अराउंड 67 मार्क्स आए थे उसमें। हुँ, 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 तो फिर मैंने देखी 29 की मार्क्स वर्सेस रैंक देखी। मैंने कहा हुँ, ये इससे तो कुछ नहीं होना। तो फिर मैंने देखा कि क्या-क्या मेरे वीक हैं, फिर मैंने उनको जो-जो मेरे इम्प्रूवमेंट है फिर मैंने अच्छे से देखे, फिर मैं उनको किया। फिर मैं क्योंकि कुछ-कुछ टॉपिक छूटे हुए भी थे, मैं उनको पढ़ा फिर मैं टेस्ट देता गया, साथ-साथ में करता गया मतलब क्योंकि कम मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप बताते थे कि क्या है कम मार्क्स पेपर इज़ लाइक आप इवैल्यूएट कर रहे हो ना कि कितना आता है, कितना नहीं आता है। पेपर का ये थोड़ी है कि आप उस हाउ रैंक आ गई आपकी, ये थोड़ी है। उसे तो ये पता चलेगा ना कि हाँ, मतलब मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं हो तो लैग तो कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक वही है कि अपने साथ एक ऑनेस्ट रहेंगे ना अपने साथ, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। पता होना चाहिए खुद को कि मेरे को कितना आता है, कोई दिक्कत नहीं है हुँ, उसमें क्या है। कम हुँ, आता तो कर लेंगे, टाइम था, दिसंबर था तो आराम से दिसंबर, जनवरी था, फरवरी था। फिर मैं टेस्ट दिया, मेरे को पता चला कि हाँ, मेरा थ्योरी ऑफ मशीन वीक है, ये वीक है, मेरे को इनको करना पड़ेगा। हुँ, फिर मैं हुँ, साथ-साथ मतलब ऐसा होता था कि दिन में थ्योरी कर लेता था, पढ़ लेता था और एक टेस्ट दे लेता था। हर टेस्ट में हर दिन एक देता था हुँ, और हुँ, टाइमिंग मेरा ऐसा था कि मैंने वही आपसे भी देखा या फिर देखा था कि जब टाइमिंग जैसे पेपर की टाइमिंग मेरी 2:30 से 5:30 थी, तो मैंने बिल्कुल, वही सोची थी। पहले मेरे को थोड़ा तब तक तो आ गई थी डेट, पहले तो मेरे को पता नहीं था, फिर बाद में तब तक तो आ गई थी, जब मैंने हाँ, फुल सिलेबस स्टार्ट किया था। हाँ, तो मैंने कर लिया था कि मैं लगभग डेढ़ 2 बजे स्टार्ट करूँगा, लगभग साढ़े 4 5 तक कर लूँगा। हाँ, 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 तो ये ताकि थोड़ा ये इस टाइम से ये रहेगा। गुड, तो वो वैसे टाइमिंग में एक टेस्ट दे देता था, फिर शाम को थोड़ी देर करके वो उसका एनालिसिस करके 1 घंटा लग जाता था उसमें, कि ये है। फिर जब थ्योरी पढ़ता था, देख लेता था और उससे ऐसा भी होता था जब गलतियाँ होती है ना, जैसे मैं थ्योरी मशीन में जैसे मार्क्स कटे, तो फिर ऐसा भी होता था कि यार ये मार्क्स कटे मतलब कि ये अब अच्छे से करना पड़ेगा इसको, हुँ, तो थोड़ा हुँ, इंटरेस्ट भी आ जाता था। हुँ, वरना तो हुँ, ऐसा लगता था कि मेरे को तो सभी आता है, मेरे को तो हाँ, सब कुछ आता है, हाँ, बट हाँ, एग्ज़ाम में पता चला तो कुछ नहीं आता। तो ये रियलिटी हिट होती थी ना, तो वो वही तो, इसलिए मैं देता था टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आएँगे तो कोई बात नहीं। गुड, वही था। कई बार हाँ, जैसे थोड़े ज़्यादा ही कम आ जाते, तब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था। हुँ, बट फिर अगला टेस्ट में जैसे ही अच्छे मार्क्स आते थे, वही वापस फ्लो हो वापस जाता एनर्जी आ गई। था। हाँ, वो सर वही है ना कंटीन्यूअस एक्चुअली एक पूरा गेट का वो तो है, बट एक वो भी तो है ना कि प्रॉपर रिविजन एंड कंटीन्यूअस लाइक हर दिन थोड़ा कम हुँ, करना रहेगा। क्योंकि जैसे ही अगर मैं 2-3 दिन में नहीं करूँगा ना, तो एक तो कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी और हुँ, एक तो पेपर का टाइम और पेपर में वो हो जाएगा। ये देखा है मैंने, ये हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा वीक हो गया मैं, जैसे थोड़ा मतलब थोड़ी कैलकुलेशन स्लो हो गई है और थोड़ा सोचने में भी वैसे होता है। तो इसलिए प्रॉपर हर दिन एक टेस्ट तो दिए ही था मैंने, तो बिल्कुल। उसका बेनिफिट हुआ। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। तो बच्चों देखो मतलब अगर आपने रजत की बात ध्यान से सुनी है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि इवन अगर टॉपर रिवीज़न नहीं कर रहा है, तो सब कुछ नया आपको लगता है। तो हाँ, रिवीज़न एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, आपको रिवीज़न करते रहना है ना? और जो भी आपका मेथड है, आपको लिख-लिख कर रिवाइज़ करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट यू शुड डू द रिवीज़न पार्ट। हुँ। रजत मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा बेटा। सबसे कम मार्क्स आपके कितने आए थे जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे थे 100 में जब से? स्टार्टिंग था ना सर वही था। स्टार्टिंग में था तभी 60 लाइक 65 और 70 के बीच रहते थे मेरे मार्क्स, वहीं से हाँ, आगे बढ़ नहीं रहे थे। हाँ, उनका दिक्कत ये था ना सर क्योंकि जो मेरे मशीन डिज़ाइन छोड़ा हुआ था और कुछ-कुछ टॉपिक छूटे थे ना, हाँ, उनके वही-वही जा रहे थे बार-बार। तो ओके। उससे फिर मेरे को पता चला कि अगर मेरे को 70 क्रॉस करना है तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इससे हाँ, पहले सोच रहा था कि मैं इनसे ही ले आऊँगा, इससे पहले तो हाँ, वही था। फिर मैंने हाँ, मशीन डिज़ाइन किया, फिर मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो गए। ऐसे ओ जैसे-जैसे करता गया ना और मेरा वो एप्लाइड थर्मो में वो मेरा साइकोमेट्री और वो भी नहीं किए हुए थे, रैंकिन वगैरह भी नहीं किए, उनके भी क्वेश्चन आ रहे थे हर बार। हाँ, मेरे उसमें भी रह रहे थे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स हाँ, के, हाँ, हाँ, ऐसे हाँ, करके नंबर जा रहे थे मेरे।
मैं ओके। बोला कि ये एटलीस्ट सिलेबस वाइज ये तो कर ही सकता हूँ। हुँ, फिर हुँ, जैसे-जैसे तो हर दिन जैसे फिर मैं जैसे 15 दिन बाद हुए ना, फिर हुँ, मेरे 75 के आस-पास आने लग गए थे 15 दिन में जैसे ही मैंने। हुँ, हुँ, तो ऐसा वो लाइक एक दिन में नहीं दी लाइक 15 दिन बाद मैंने देखा पीछे देखा तो मैंने बहुत कुछ कर लिया था लाइक 60 से 75 तक चला गया तो मैंने ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी कुछ मतलब हो गया है। और हुँ, जो बाकी पढ़े हुए थे, ये जो जैसे जो टॉप जो लाइक हाई वेटेज है ना जैसे थर्मो है, फ्लूइड है, ये तो एक्जी की भी हैं, तो ये तो काफ़ी बड़ी हैं और इंडस्ट्रियल है और मैथ्स है और एप्टीट्यूड तो हो ही गया। तो ये एकदम फिक्स है मतलब ये हर बार आएँगे कैसे भी कोई कोई भी पेपर हो उसमें ये फिक्स थे। तो ये हुँ, तो मैंने अच्छे से कर लिए थे और इनका तो हर बार रिवीजन हो भी जाता था। हर बार टेस्ट देता था, हर बार क्वेश्चन आते थे तो हर बार इनका तो हो ही जाता था। तो इनका रिवीजन करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस थोड़ा जैसे कुछ फ्रीक्वेंट जैसे कुछ मतलब नहीं सॉरी जो लेस फ्रीक्वेंट थे ना, उनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करने का वो है और हुँ, प्रॉपर रिवीजन प्रैक्टिस कर लो और रिवीजन कर लो। लाइक ये शेड्यूल यही रहता था बाद में। ये आप ऑलमोस्ट और सिलेबस कंप्लीशन का ये रहेगा कि अगर सिलेबस अगर पूरा हो जाए 100% हो जाए तो वो तो एकदम बेस्ट है। फिर भी अगर वो नहीं हो तो अगर 90% भी हो जाए, तो मैं बोलता हूँ कि नवंबर लास्ट तक कंप्लीट कर दो और दिसंबर से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करना। चाहे नंबर चाहिए 50 आए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता चल जाए कि हाँ 50 मतलब कि मैं 50 पर तो हूँ ना, लाइक हुँ, 50 तो मेरे है श्योर है, कोई दिक्कत नहीं 50 है। हुँ, अब मेरे को 50 टू 60 लेके जाना है और 60 टू 70 यही था। यही तो फिर उसके हिसाब से फिर और ये एक ये भी था कि सर उससे एक गाइडेंस मिल लाइक पाथ मिल जाता था ना। अब जैसे मैं सोचूँगा कि मेरे को क्या नहीं आता, मैं बता नहीं सकता मेरे को कुछ क्या आता है, क्या नहीं आता है। हाँ, पर मैं हाँ, जैसे टेस्ट दूँगा ना, मेरे को तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे को ये नहीं आता। हाँ, तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, मेरा ये वीक है। सब्जेक्ट जैसे जाऊँगा कि टॉपिक वाला सब्जेक्ट वाइज़। तो ये यस। एक बेनिफिट था। तो टेस्ट अच्छे से करो और प्रैक्टिस थोड़ा और थोड़ा प्रेशर का भी थोड़ा होगा कि अच्छे से एकदम प्रॉपर माहौल में दो तो और ज़्यादा अच्छा है। हुँ, हुँ, क्योंकि मैंने सर ये है देखा है कि मैं जब गेट का जैसे घर पे देता था ना, तो इतना प्रेशर नहीं लेता था। बहुत सी हुँ, कैलकुलेशन मैं फटाफट कर देता। हुँ, बट गेट में सर मैं 2 बार कर रहा था। वो क्योंकि वो प्रेशर था हुँ, और हुँ, मैं पेपर देखा ना जैसे 20-30 क्वेश्चन किए तो मैं समझ आ गया था ये पेपर तो बहुत अच्छा बना है। 20-25 जैसा तो बिल्कुल नहीं है ये पेपर। हाँ, हाँ, पता हाँ, चल गया था। हाँ, हाँ, इसको एकदम अच्छे से करूँगा, कोई बात नहीं 1-2 क्वेश्चन अगर कम भी रहे खुद के, बट हुँ, एटलीस्ट इसलिए मिस्टेक ना हो, ये सबसे ये था। तो आराम से भी प्रेशर को एकदम वो कर क्योंकि इतने टेस्ट दे रखे थे ना, इसका ये फ़ायदा हो गया। थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग ये आ गया था। तो ऐसा लगा था कि हाँ, जो नॉर्मल टेस्ट दे रहा हूँ तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा अच्छे प्रेशर तो आराम से थोड़ा अच्छे से और एक बार कैलकुलेशन अच्छे से कर लूँगा। क्वेश्चन कर ले अब जैसे वो आपको बता ही रखा आपने बता रखी है जैसे कि आप पेपर को अटेम्प्ट का बता देता हूँ अगर साथ में जैसे हाँ, मैं मेरा तो ऐसा था कि एप्टीट्यूड मेरा तो अच्छा ही था, तो मैं हाँ, सबसे पहले एप्टीट्यूड पूरा कर देता था। हाँ, पर एप्टीट्यूड में ऐसा था कि मेरे को आता पूरा है बट मेरे ज़रूरी नहीं है कि मेरे को पूरा है। हो सकता है कि बहुत अच्छे बनाए हैं उन्होंने, हुँ, 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 हो ही हुँ, सकता है कि सब बाकी लोगों से ना हो। तो मैं ऐसा था कि जितने मेरे से 20 मिनट जितने हुए ना, अगर हुँ, 15 हो गए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ, मेरे से 12 या 13 बन रहे हैं या फिर 10 भी बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस मैं हाँ, करके निकलूँगा, आगे निकलूँगा, मैं हाँ, रुकूँगा नहीं वहाँ पे। हाँ, क्योंकि हाँ, फिर वहाँ बहुत टाइम वेस्ट है, फ्लो टूट जाएगा। फिर हाँ, वो करके फिर मैं मैथ्स में आता था, मैथ्स भी मेरी अच्छी थी, मैंने प्रैक्टिस करके थी, वो भी फेवरेट थी। हुँ, मैथ्स अच्छी करता था, मैथ्स से फ्लो बना। तो इन 2 से मेरा एकदम अच्छे से फ्लो बन जाता था एकदम। हुँ, फिर मैं हुँ, टेक्निकल के आते-आते एकदम लाइक आराम से 20 मार्क्स सिक्योर करके रखता था। हुँ, वो फिर बढ़ता था अच्छे से। फिर वहाँ से स्टार्ट करता था, फिर टेक्निकल में ऐसे मैं बढ़ता था लाइक 1-1 मार्क्स के जो मेरा पहले ये था कि जो आते हैं ना, जो जैसे जो 1 या मिनट 2 मिनट में जो जैसे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड हो गया या थ्योरी हो गई, हाँ, तो हाँ, उनको करो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ऐसे होता है जैसे और कुछ जैसे थोड़े बड़े लग रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, एक बार कर दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, वो कर दिए फिर जैसे फिर वो हो गए, फिर उसके बाद एनआईटी आएँगे 2 मार्क्स वाले हैं, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएँगे, उनमें तो हाँ, टाइम लगेगा ही। तो हाँ, उनका हाँ, तो आराम से 2 3-4 मिनट तो उनका लिख ही चलना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, ओह! उसमें तो लगेंगे। बस उनको ऐसे देख लो कि जैसे मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे, जैसे फ्लूइड वगैरह ये मेरे अच्छे थे, तो क्या हुँ, इनसे आ रहा है तो इनको तो मैं कर लूँगा। पहले मैं इनको अटेम्प्ट कर लेता था हुँ, और पढ़ लेता था कि हाँ, इसका डायरेक्ट अगर फ़ॉर्मूला याद ही आ गया तुरंत कि हाँ, ऐसे ये कर रखा है मैंने, हाँ, कोई पीवाईक्यू वगैरह ऐसा कुछ है, डायरेक्ट बेस है, तो उसको कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके जैसे मैं जब मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता था, तब मैं लगभग 45 टू 50 मार्क्स सॉरी क्वेश्चन तक हो जाता था। ओके। फिर मैं दूसरे राउंड में ये रहता था कि अगर मेरे 45 टू 50 क्वेश्चन है ना, मैं ट्राई करता हूँ इनको 55 टू 60 तक रखना है। हुँ, 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 55 तक पहुँच जाता था मैं, 55 हुँ, टू 60 तक चला जाता था। हुँ, तो वो हो जाता था, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता था, तो मैं देखता था अगर पॉसिबल है और फिर एनआईटी वाले तो वैसे भी करने ही होते हैं सारे क्योंकि वो तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हाँ, तो हाँ, वो देख लेता था। हाँ, तो उनके हिसाब से वैसे गाता था। तो ये था कि बस पेपर का ये तो आपने शायद आप हर बार ही बताते हो कि पेपर में फ्लो बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत फ्लो इतना ज़रूरी है कि मैंने क्योंकि इतने टेस्ट दिए तो मेरे को तो पता है तो मैंने एक कई बार तो मेरे से ऐसा हुआ कि इतने ईज़ी क्वेश्चन मेरे को वहाँ पे हो मतलब शो मतलब ऐसे हुए नहीं कि मतलब क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है ना कई बार कि हाँ, हाँ, फँस जाता हूँ कई बार। हाँ, हाँ, ऐसे कई बार एग्ज़ाम होता था उसमें एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था और मैथ्स बहुत थी तो एकदम ही पूरा ही डिमोटिवेट हो जाता कई बार क्योंकि वहाँ मार्क्स ही नहीं आ रहे, वहाँ 10 मार्क्स 15 मार्क्स ही बढ़ने हैं। तो हाँ, ऐसा होता उन्हीं में लगा रह सोचता रहता था कि अरे यार
अभी आगे कैसे होंगे, क्योंकि वो हाँ। तो उनपे थोड़ा फ्लो टूट जाता था ना, तो बहुत बार ऐसे गलतियाँ हो जाती थी, वो बाद में पेपर के बाद पता चलती थी। हुँ। तो मैंने ऐसे सोच ही लिया था कि जो मेरे को नहीं आता मैं उनको दिमाग में रखूँगा ही नहीं, मैं बस फटाफट आगे बढ़ता जाऊँ, करता जाऊँगा, मैं बस फ्लो रखूँगा फ्लो, और मैं पहले से ही मेरे 40 क्वेश्चन करके फिर मैं हुँ, एकदम अच्छे से ये रहूँगा कि हाँ, मेरा इतना तो मेरा हो गया है। उसके बाद हुँ। फिर एक बार अच्छे से फिर एकदम फ्री माइंड से एकदम इतने हो गए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, पेपर इतना तो मैंने कर ही लिया है, हाँ, इतना तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था, फिर उसके बाद से मैंने फिर जो लगे कि हाँ, थोड़े से एफर्ट मतलब थोड़े ज़्यादा लगे, उनको करता था, फिर ऐसे करके करता था। तो ये मेरे को बेस्ट लगी थी और फिर मैं इसके साथ स्टिक किया था, बस यही किया था। गुड, इसलिए गुड, गुड, गुड रजत। तो बच्चों देखो रजत की जो बात से मुझे समझ में आ रहा है ना, देखो कहीं न पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ईज़ी क्वेश्चंस पहले कर लो। जो ईज़ी क्वेश्चंस है जब आप पहले कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बिल्ड हो जाता है, कहीं न कहीं आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस करोगे तो बन जाएँगे। तो कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रजत आपसे एक और चीज़ पूछूँगा बेटा, जब आप टेस्ट लिखते थे उसके बाद उसकी एनालिसिस कैसे करते थे? एनालिसिस तो लाइक ऐसा था कि जैसे अब कुछ मैंने स्टार्टिंग में जब किया था, तब कुछ टॉपिक हुए नहीं थे। तो जैसे अगर टॉपिक नहीं है तो उनका तो फिर वही था कि देख लेता था कि हाँ, ये टॉपिक है, तो इनको मैं अभी करूँगा। स्टार्टिंग में तो ये था। फिर जब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया था, लाइक 80 टू 90% मेरा हो गया था। 90% लाइक मेरा पूरा तो हो ही नहीं था। मैं सोच लिया था कि कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना किया वो अच्छे से किया था मैंने। हुँ, हुँ। तो फिर जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, उनको देखा, उनके कुछ क्वेश्चन वगैरह और क्वेश्चन थे वो देख लेता था, और या फिर मैं एक काम करता था कि जैसे 1-2 टेस्ट देता था मैं, क्योंकि मैं हर दिन ही टेस्ट देता था, तो मैं 1-2 टेस्ट के दे मोट जैसे एक प्रॉपर इन डेप्थ नहीं करता था पहले, मैं देख लेता था कि जो मैंने की ये है, तो ये हुँ, देख लेता था कि कहाँ-कहाँ गलती है। फिर मैं जैसे 1-2 दिन के बाद मैं जैसे टॉपिक की रिवीजन भी करता था ना, तो मैं हुँ, रिवीजन जो करता था ना, तो मेरे को याद तो रहता था कि 2 दिन पहले तो का तो याद ही रहेगा, ज़्यादा तो पीछे नहीं याद रहता, हुँ, भूल हुँ, जाता हूँ। हुँ। तो भाई ये याद रहता था कि थ्योरी ऑफ मशीन में ये आए थे, उनके मेरे 2 पेपर में हुए हैं। तो फिर मैं जब जैसे ही रिवीजन करने बैठता था ना टॉपिक का, फिर मैं दोबारा अच्छे से करता था, फिर उनके पीवाईक्यू दोबारा कर लेता था। हुँ, पीवाईक्यू से मस्ट है, पीवाईक्यू कर ले चाहिए, क्योंकि उनसे पता चलता है कि लाइक प्रोफेसर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पूछते बिल्कुल, कैसे हैं। बिल्कुल। पता चले कि आते कैसे, क्योंकि अब पढ़ते हैं अपन थ्योरी पढ़ ली। अब ये तो होना चाहिए कि मतलब वो क्वेश्चन मतलब बना कैसे हैं, तो इससे फिर हाँ, आइडिया लग जाएगा ना कि जब फिर मैं वापस जब रिवीजन करता था ना, तो मैं तब ध्यान से पढ़ता था कि अच्छा हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हाँ, वो हाँ, फिर मैं दोबारा वापस फिर टेस्ट में जाता था, फिर हाँ। उनको करता था, फिर वो हो जाते थे। फिर उससे मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो उससे हो भी रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऐसा वेरी होता नाइस, वेरी नाइस। है। रजत आपसे एक और चीज़ पूछूँगा गेट मैकेनिकल के पेपर में या गेट एक्सी के पेपर में कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपको याद आया यार ये तो नेगी सर ने बताया था, ये तो वही वो चीज़ है। सर वो अभी तो सर मैं भूल गया, वो बर्नौली वाला क्या ट्रिक थी, आईएसआई ना? आईएएस आईएसआई हाँ। तुरंत सर देखते ही विदिन 10 सेकंड +1 हो ही गया था। वो हो गया था। बाकी तो सर बहुत मतलब ऐसे कैसे अब तो एग्ज़ाम टाइम बट हाँ, ये तो बहुत, और वो तो आपको बताया, वो वाला आपसे डिस्कस किया भी था मैंने कि वो हुआ था, ऐसा हुआ था कि मैं रिवीजन कर रहा था हाँ, जब एग्ज़ी से 3 दिन पहले का। एक हाँ, बार आपका जो बड़ा वाला प्लेलिस्ट था ना, तो हाँ, मैं एकदम हाँ, प्रॉपर अच्छे से एक बार 2x पे वापस रिवीजन कर रहा था, प्रॉपर हाँ, मैन रिवीजन और फॉर्मूला रिवाइज़ कर रहा था, क्योंकि हाँ, प्रैक्टिस मैंने कर ही ली थी। हाँ, हाँ, तो मैं कर रहा तब उसमें ऐसा हुआ था कि आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर वाला था ना, हाँ, 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 उसमें जो लैमिनार फ्लो वाला, हाँ, वो हाँ, आपको बताया भी था मैंने। तो हाँ, उसमें हाँ, ऐसा हुआ था कि प्रॉपर एक केस था, आपने लाइक ब प्रॉपर शायद एग्ज़ैक्ट 2300 है ना? 23 हाँ, होते तो किसी ने मेंशन बच्चे ने किया कि सर वो तो 2000 होता है, हाँ, कि नहीं चंपू ऐसे वो ये नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट होता है, एग्ज़ैक्ट 2300 होता है। वो यस, लाइन हिट कर गई थी। जैसे मैंने वो किया था ना, तो इसमें एक में आया था 2037 आया था। हाँ, तो हाँ, वहाँ हाँ, पे अगर वो वाला आपने नहीं किया होता, तो वहाँ मैं शायद 2 मिनट वेस्ट कर देता। क्यों? क्योंकि फिर मैं एकदम प्रॉपर वापस रिकॉल करता हाँ, कि हाँ, था क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली वो याद नहीं रहता ना, हाँ, हाँ, क्योंकि 2000 या 2300 में कंफ्यूज बट मेरे को एकदम पूरा याद था कि 2300 नीचे हाँ, खत्म, बात कोई दिक्कत सोचना ही नहीं है, टिक किया, तुरंत टिक किया, आगे बढ़ो। तो चंपू ने बचा दिया। अब ये हाँ, ये मोमेंट्स हैं लाइक बाद में ऐसे, पर लेकिन ये वहाँ पे मेरे को बाद में देखा, यार यार ये तो 2 मिनट बचा ली मेरी, मैंने तो तुरंत ही कर दिया मान, वरना तो फिर मैं कंफ्यूज रहता कि 2000 था हाँ, हाँ, मतलब क्या था, तो हाँ, ये होता है, तो अच्छे से अगर लेक्चर वगैरह हो तो ये बेनिफिट मिल जाता है, ये होता एक्सीलेंट, है। हुँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यार क्लास की कुछ ऐसी यादें पेरेंट्स ने कभी मेरी कुछ क्लास देखी हो, पेरेंट ने कुछ डाँटा हो यार इन्हीं सर की क्लास देखकर मैं आपके साथ हाँ, क्योंकि वो आपकी वो हेयर स्टाइल है ना, तो ऐसा हुआ था कि बीच में सर कि मैं जब पढ़ रहा था, तो सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में मैंने भी बाल नहीं कटवाए थे, तो अच्छा। कि वही बनना है क्या? तो मेरे को बोला कि उनके तो अच्छे लग रहे हैं, तुम तो अच्छे भी नहीं लग रहे। तुम क्यों कर रहे हो? तो फिर मेरे को कटवाने पड़े सर। मैं तो सर प्रॉपर बन ही रहा था। किसने बोला पापा ने मम्मी ने?
मम्मी ने बोला था, मम्मी हाँ, क्योंकि मम्मी हाँ, पापा थोड़े बाहर वो तो मम्मी घर पे थी तो मम्मी देखती रहती थी क्योंकि मैं बाहर तो कि हाँ, तो मम्मी को ये भी रहता था मैं पढ़ता था कि हाँ, एक्चुअली लेक्चर देख रहा है कि हाँ, मैंने मम्मी को बता रखा था कि आपकी मतलब एग्ज़ी वगैरह रैंक वगैरह तो मम्मी को हाँ, कैसे था कि हाँ, बढ़िया टीचर बिल्कुल बढ़िया है। तो एक होता है ना कि पेरेंट्स को कि हाँ, सही टीचर बढ़िया टीचर है हाँ, तो वो था। हाँ, बाकी उनको पहचान तो ये था कि आप ऐसे पढ़ाते थे लेफ्ट हैंड से तो आपके वो पीछे बाल तो वही तो उनको बस वही से मोस्टली आप तो तो ही था। हुँ। लंबे बाल वाले सर। लंबे बाल वाले तो ये तो वही था। बाकी तो ये मोमेंट्स काफ़ी और तो सिर्फ हाँ, मेमोरीज़ तो सिर्फ क्योंकि बहुत ही लगभग 7-8 मंथ की है तो काफ़ी प्रॉपर ये तो आपका टाइम टू टाइम रिवीजन वगैरह तो उसके लिए तो फिर था ही ना। क्योंकि एक्सीलेंट। जब आपका लाइक थर्मो हो गया, फ्लूइड हो गया, आपने हीट ट्रांसफर भी ले लिया था और एप्लाइड थर्मो भी ले लिया था। तो ये 4 का फिर ये तो 4 इन 4 के मार्क्स देखो ना मैं, तो इन 4 के मार्क्स ऑलमोस्ट 20 टू 24 मार्क्स होते हैं। तो इतने तो बिल्कुल, बहुत होते हैं। बहुत ये होते हैं। कर लो और वो करो वही, बाकी तो वो तो एक्सी में तो 70 नंबर है। वही वही तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मैथ्स और वो तो करनी होती है, वो तो करते ही हैं सारे, वो तो कॉमन ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्जी का तो सर वही हो गया ना, एक्जी का तो पूरा प्रॉपर आपका ही है मतलब कि पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन आपका ही रहेगा क्योंकि आपसे क्लास से एक्चुअली एक्जी का मोटिवेशन ही आपसे मिला था कि हाँ, इससे क्योंकि ऐसा होता है ना कि देख एक ऐसा होता है कि सर जब आपको पढ़ने का सोर्स मिल जाता है ना, पूरा कंटेंट मिल जाता है, आपको पता कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ, तब बहुत वो होता है कि पता होता है कि पूरा रोड मैप पता होता है। तब जैसे मैंने देखे कि हाँ, मेरे पास 10-12 लेक्चर है, हाँ, 8-8 घंटे के लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनको अच्छे से करने हैं और मेरे को ऐसा था कि कुछ बाहर से नहीं देखना पड़ेगा, मेरे को कोई भी हाँ, बुक नहीं देखनी पड़ेगी। ये वही था। सब कुछ इसमें अब ही है। फ्री और कुछ डिफरेंस लगा ही नहीं था। प्लस और फ्री का इतना कुछ खास डिफरेंस बिल्कुल था ही नहीं। जो पढ़ाते थे वही थे, कोई दिक्कत ही नहीं था। हो सकता है कि बस प्लस में ऐसा था कि प्रॉपर क्योंकि आपका वो रहता है ना क्लास है तो उसमें से थोड़ा मे बी वो होता है वो तो क्योंकि प्लस हाँ, क्या तो वो डे वाइज़ वैसे रहता है बट यूट्यूब का तो ऐसा है ना कि फ्री है प्रॉपर आप 8 घंटे 9 घंटे लेते था। वही बिल्कुल, था। बस आप और बाकी एक्सजी की प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू वो कर ले, बस। तो अच्छे से थ्योरी हो जाती थी, कंटेंट एकदम बेस्ट था ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बस प्रैक्टिस मेन थी ना क्योंकि प्रैक्टिस से वही है। हुँ, हुँ, और हाँ, एक ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने एक टेस्ट दिया था जब पहले जब तो मैं ऐसा सोचा था कि लाइक जो मेरे को मैंने पढ़ रखा अच्छी प्रैक्टिस कर रखा है तो उसका तो हो ही जाएगा और जो हाँ, मेरे को नहीं आता ना मैंने वो ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाऊँगा पेपर हाँ, में कर दूँगा ऐसे सोच हाँ, रखा था। हाँ, हाँ, तो मैं जब पेपर में गया तो जो मैं पढ़ रखे थे ना वो तो हो गए और हाँ, बाकी मेरे हो ही नहीं रहे थे क्योंकि ऐसा हुआ कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसमें ऐसा होता है कि जो जो करेक्ट, शैलो चीज़ें होती है ना जो शैलो होती है वो हाँ, अपने आप पता नहीं कैसे वो भूलने लगते हैं अपन उसको रिकॉल नहीं कर पाते अच्छे हाँ, से हाँ, हाँ, और जो एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करी होती है ना बिल्कुल, तो उसका वो होता है तो इसलिए मैं टेस्ट का ये सबसे अच्छा फ़ायदा था कि मैं तो ये जब कि हाँ, एकदम रियल प्रेशर में एकदम कि अच्छा ये चीज़ें भूल रहा हूँ, तब मेरे को पता चला था कि अच्छा हाँ, ये टॉपिक है, ये मैंने बहुत कम पढ़ रखे हैं अभी, इनकी हाँ, प्रैक्टिस थोड़ी कम है, हाँ, हाँ, ये मेरे को करने पड़ेंगे वरना इनमें ऐसा तो लग रहा है कि मेरे को आ रहे हैं बट हुँ, एक्चुअली में इनके आ नहीं रहे। तो इसलिए ये हाँ, था तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर पूरा सिलेबस नहीं अगर आप 80 टू 90% भी करो, बट उनको अगर अच्छे से कर लोगे ना आप, तो बिल्कुल, मोर देन इनफ है क्योंकि इतने अगर अटेम्प्ट अच्छे से कर लोगे ना क्योंकि ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो होगी, तो बिल्कुल, एक्यूरेसी मैटर करती है, तो वो होगी तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप जितना भी करो ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस और हुँ, प्रैक्टिस के लिए लाइक सिंपल है प्रैक्टिस के लिए एक्जी की प्रैक्टिस के लिए तो क्योंकि पीवाईक्यू पूरा सेट मतलब पूरा एक्जी का तो अलग से है तो उन सब्जेक्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी पीवाईक्यू मेन है और टेस्ट सीरीज़ लिख सकते हो, बाकी और कोई आप लेना चाहो तो ले सकते हो। प्रॉपर बिल्कुल, जो भी आप फॉलो कर रहे हो तो भी है। बट मैं ना बस टेस्ट और वही मतलब बस प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह करो और पीवाईक्यू मस्ट करो क्योंकि पीवाईक्यू से हमें पता चल जाएगा कि हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली पूछता कैसे है। बिल्कुल, लाइक हाँ, उनका जैसे प्रोफ़ेसर पूछते कैसे तो ये बेनिफिट हो गया था। और जैसे ये सर ये क्वेश्चन था ना वो जैसे अभी फ्लूइड में जो क्वेश्चन आया था ये फ्रॉड वाला जो सिप वाला क्वेश्चन आया था, हाँ, ये हाँ, 2024 का कॉपी तो है, उसमें हाँ, रेनॉल्ड वाला मॉडल लगा था, तो बस वही बिल्कुल, है। हुँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, ऑलमोस्ट हाँ, सेम ऑलमोस्ट बस कुछ चेंज होता है। अब जैसे अब सर एक क्वेश्चन था वो उसमें जैसे वो था ऐसे अब उसमें 2024 में ऐसे